हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इग्नो के एम एच आई 03 हिस्टोरियोग्राफी के लेक्चर को कवर कर रहे हैं। इस हिस्टोरियोग्राफी को कवर कर रहे हैं। हमने आज तक ब्लॉक फर्स्ट को कंप्लीट किया है और आज हम ब्लॉक सेकंड के सिक्स का पार्ट 6 को देखेंगे, जो कि है ट्रेडिशनल चाइनीज हिस्टोरियोग्राफी। इसमें हम चाइना के जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी है इसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले मैं बता दूं, इसका एक पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है कन्फ्यूशनिज्म। ये 2-3 मरतबा पूछा जा चुका है। सबसे पहले ये जून 2019 में पूछा गया था और उसके बाद भी ये 2 मरतबा पूछा जा चुका है। तो उम्मीद है शायद आगे भी ये पूछा जाए। तो अब हम चाइनीज ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चाइना का जो ट्रेडिशनल हिस्टोरियोग्राफी है, इनका पहला ग्रेट हिस्टोरियन, ग्रेट स्कॉलर जो माना जाता है वो है सिमा क्यान। सिमा QIAN, सिमा क्यान। और इन्होंने जो राइटिंग की है, जो बुक है इनकी वर्क, वो है शी जी, SHI शी जी। ये असल में शी जी, इसका मतलब है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। और ये जो ट्रेडिशन है ये आज भी चलता है। इसे सो कंटिन्यूअस, सो एक्यूरेट एंड सो अनब्रोकन माना जाता है। बहुत सारे हिस्टोरियन जो वेस्ट में है, यूरोप में है, अमेरिका में है और एशिया में है, जो जितने भी हिस्टोरियन हैं वो उससे कहते हैं, वहाँ से जो हिस्टोरियन, ग्रेट हिस्टोरियन हिस्ट्री लिखी जाती है ट्रेडिशनल चाइनीज में, कहा जाता है कि यहाँ से सो एक्यूरेट, सो कंटिन्यूअस एंड अनब्रेकेबल ट्रेडिशन चल रहा है। तो एक छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो अब हम चलेंगे कन्फ्यूशनिज्म के बारे में। सबसे पहले क्या है ये कन्फ्यूशनिज्म? असल में एक 6th सेंचुरी BC स्कॉलर था और उसका नाम था कन्फ्यूशियस। उसकी टीचिंग्स को हम कहते हैं कन्फ्यूशनिज्म। ये आइडियोलॉजी एक है। कन्फ्यूशनिज्म, इज्म जो है ना, इज्म वर्ड, ये आइडियोलॉजी को जाहिर करता है। अब ये 6th सेंचुरी BC जो BC में स्कॉलर था कन्फ्यूशियस, कौन है ये? एक पिटी ऑफिशियल था चाइनीज के, एक डायनास्टी चाइनीज का एक हिस्टोरिकल स्टेट था, LU, उसमें ये एक पिटी ऑफिशियल था। मोस्टली प्रोफाउंड इन्होंने सबसे पहले इन्फ्लुएंस किया वो था स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन जो थे चाइनीज लोगों के, उन पे इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। इनके कुछ की एलिमेंट्स हैं। पहला है ह्यूमनिज्म, दूसरा है रिवरेंस ऑफ द पास्ट, एम्फेसिस ऑन मॉरल एजुकेशन, कंसर्न विद ऑर्डर इन ऑल थिंग्स। अब ये जो की पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम देखेंगे डीप में क्या है ये की पॉइंट्स। जो चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमनिज्म क्या होता है। ह्यूमनिज्म अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ कॉन्फेक्स, ह्यूमनिज्म क्या होता है? इसका सबसे पहला मेन फोकस जो होता है, सेंट्रल फोकस, वो होता है एक आदमी पर, एक ऑन ए मैन, न कि गॉड पर या सम डिवाइन बींग्स पर। उनका कोई फोकस नहीं है, बल्कि डायरेक्ट मैन पर इन्होंने रखा है। क्यों? क्वेश्चन करते हैं, हाउ ह्यूमन रिलेटेड टू दियर फेलो बींग्स। ये जो ह्यूमन बींग्स हैं ये अपने फेलो बींग्स पर कैसे रिलेट करते हैं? ये अपने अफेयर्स को, इन इस वर्ल्ड में जो अफेयर्स है इनके अपने, उनको कैसे ऑर्डर करते हैं, उनको कैसे मैनेज करते हैं, एंड इनके अंदर की वैल्यू जो है या दूसरों के अंदर की वैल्यू जो है, देमसेल्फ ह्यूमन बींग्स और विद रिलेटेड टू अदर्स, वो उनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्योंकि ये इनका मेन फोकस मैन पर ही है, इसीलिए इन्होंने डीप इंटरेस्ट रखा है किस में? जो फाउंडेशन ऑफ इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, हम फाउंडेशन फॉर इंटरेस्ट इन हिस्ट्री। तो इनका यही मेन फोकस है, इसी की वजह से मैन पर, मैन किस पर? आदमी पर, MAN। तो इसीलिए ये लोग कहते हैं, ये जो कॉन्फेक्ट्स है इसकी टीचिंग में ये है, हिस्ट्री इज अबव ऑल द स्टडी ऑफ ए मैन, सो द अफेयर्स ऑफ ह्यूमन बींग। ये जो अफेयर्स है ह्यूमन बींग से, इनके रिलेटेड और मैन के रिलेटेड जो हिस्ट्री ऑफ जो स्टडी कर रहा है, ये सबसे ज़्यादा है, ये सबसे अबू है।
कॉन्फ्यूशियस का मेन फोकस है ह्यूमनिज्म पर। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कॉन्फ्यूशियस के आइडियोलॉजी में जो दूसरा पॉइंट है वो है रिवरेंस फॉर द पास्ट, यानी कि ये पास्ट पर सबसे ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि ये जो ग्रोइंग पॉलिटिकल अनार्की है इसमें बहुत सारे मतलब यूँ कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है। तो ये अपने जो एंशंट पास्ट था उसको गोल्डन एज माना जाता था ऑर्डर एंड वेल बीइंग के लिए, मतलब जो उनका अपना रहन सहन था उस वक़्त का। उनके कहने का मतलब ये है कि जो पास्ट जो था उसमें मॉडल थे, मॉरल के मॉरल मॉडल थे, पॉलिटिकल मॉडल थे, सोशल बिहेवियर था। तो ये चीज़ें जो मॉडल्स हैं वो पास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, हम अपने सोसाइटी को रिजेनरेट कर सकते हैं। तो ये जो इनकी पॉलिसी, ये जो इनकी फिलोसफी थी, ये एक ट्रेडिशन था जो इनसे पहले भी था, कॉन्फ्यूशियस के पहले भी था, और उसको ये इनके जो एंसेस्टर थे वो उसे वर्शिप करते थे, उससे पहले तो इससे पहले भी थे। तो इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने एक फिलोसफिकल पिन दिया इस ट्रेडिशन को, मतलब कि रिफॉर्म की, यूँ कह सकते हैं कि रिफॉर्म इन्होंने किया है, और फिर इन्होंने एक दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया कि इस तरह की ट्रेडिशन होती है कि अगर हम इन पर चलेंगे तो अपने जो सोसाइटीज़ है उस वक़्त के हिसाब से मॉरल वैल्यू दे सकते हैं, पॉलिटिकल एंड सोशल बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, और अपनी सोसाइटी को रिजेनरेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्फेक्स के मुताबिक हमें नीड है किनकी, ट्रूली मॉरल मैन की, ताकि वो मेंटेन कर सके हार्मोनी एंड वेलबींग किसमें, इन ए सोसाइटी एज ए होल। तो मैन जो था वो पहले गुड था बाय नेचर, उसके जो अपने राइट क्वालिटी जो हैं, जो इनके अंदर वो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं, वो अगर उसे हासिल किया जा सके तो वो एजुकेशन के ज़रिए से ही हासिल किए जा सकते हैं। इन्होंने एसेंशियल वर्क्स की है, जैसे कि द क्लासिक ऑफ हिस्ट्री और स्प्रिंग एंड ऑटम एनालम, ये इनके एसेंशियल वर्क्स है। इसमें उन्होंने बताया कि हम जो मैन है उनको हम मॉरल एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, ताकि वो ये जज कर सके व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, हाउ टू बिहेव विद अदर एसेट्रा। तो ये पॉइंट्स थे एम्फेसिस ऑन मॉरल एजुकेशन में जो कॉन्फेक्स ने दी है। अब इसका लास्ट पॉइंट है, कॉन्फेक्स की चौथी बड़ी पॉइंट जो है वो है कंसर्न विद ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्फेक्स की टीचिंग्स में उनके मुताबिक जो हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी है, कॉन्फ्यूशियस की जो टीचिंग है ना वो हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी है, हिस्ट्री ऑफ मैन, उन पे वो ज़्यादा बिलीव करना, ना कि ज़्यादा गॉड पर या डिवाइन बींग्स जो है उन पर ज़्यादा बिलीव नहीं करना। वो उन्होंने सेंट्रल फोकस किस पे रखा था, मैन पर। तो इसीलिए जो हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी है इसके रिलेटेड जनरल उन्होंने ये नहीं कहा कि अफेयर्स ऑफ द मैन, बट उन्होंने स्पेशली कहा फाइंडिंग सम ऑर्डर इन द पास्ट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड मीनिंग इन द वे ह्यूमन सोसाइटी हैज़ डेवलप्ड ओवर टाइम। जो ह्यूमन सोसाइटी है वो डेवलप हुई है पास्ट से लेकर अब तक, तो उनका जो स्पेशल फोकस है वो यही है, उनके फाइंडिंग्स पर, स्पेशल फाइंडिंग्स पर इनके ये कंसर्न हैं। उन्होंने कुछ अटेम्प्ट्स किए हैं ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके काजेज एंड इफेक्ट्स एंड टू आइडेंटिफाई रिकरिंग पैटर्न ओवर द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो ह्यूमन बीइंग है ये जो है वो पास्ट को देखें और उसमें काजेज एंड इफेक्ट्स को देखें, उन्हें अंडरस्टैंड करें, उन्हें आइडेंटिफाई करें, जो कि कोर्स ऑफ ओवर द टाइम और द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री के दौरान रहे हैं, और फिर वो अपने प्रेजेंट को इस्टेब्लिश करें और उन्हें बेहतर तरीके से मेंटेन करें। तो गाइस ये था चाइनीज़ हिस्टोरियोग्राफी का जो पहला एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्फेक्शनिज्म क्या था, तो इस बारे में हमने आज की वीडियो में देखा। तो अब हम नए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हाजिर हो जाएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।